नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज चैनल पर। बहुत ही शानदार मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। महात्मा गांधी एक बहुआयामी व्यक्ति थे। वह राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रवादी थे, एक राजनीतिक नेता और एक आध्यात्मिक गुरु, एक लेखक, एक विचारक और एक कार्यकर्ता। एक व्यक्ति जो भारत की परंपराओं और सभ्यता के साथ सहज है और फिर भी सामाजिक सुधार और परिवर्तन के लिए एक आतुर क्रांतिकारी है। इन सबसे ऊपर वह भारत के सबसे उत्कृष्ट बुद्धिजीवी थे। उन्होंने हमें न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने का नेतृत्व करने का प्रयास किया, बल्कि एक बेहतर भारत, एक अधिक राजसी भारत तथा एक समुदाय, धार्मिक, आर्थिक और यहाँ तक कि लैंगिक पूर्वग्रहों से मुक्त समाज प्रदत्त करने के भी प्रयास किए। महात्मा गांधी हमारे अतीत के केवल एक महान व्यक्ति नहीं हैं, वह हमारे आज के मार्गदर्शक हैं और हमारे कल के दीप स्तंभ हैं। हमारी घरेलू और विदेशी नीतियाँ, भारत की विकास और कूटनीति सबसे छोटे से गांव से लेकर वैश्विक गांव तक पहुंचती हैं। अतः कई मायनों में ये सारी नीतियाँ गांधीवादी दर्शन में पाए जाते हैं। महात्मा गांधी ने हमें दो अहम अस्त्र प्रदान किए, सत्याग्रह और सर्वोदय। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति दृढ़ व्रत होना। यह सत्य के मार्ग से सत्य तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करता है। महान लक्ष्यों द्वारा महान लक्ष्यों तक पहुँचता है, साथ ही दोनों साधनों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरी ओर सर्वोदय का अर्थ है सभी का उत्थान, अर्थात प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे का, प्रत्येक की राष्ट्रीयता और प्रत्येक जातीयता और तीव्रता से हमारे बीच सबसे अधिक वंचित का उत्थान करना। यह प्रत्येक मनुष्य की गरिमा का सम्मान करता है। मूल रूप से गांधी जी की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था करुणा, प्रेम, नैतिकता, धार्मिकता व ईश्वरीय भावना पर आधारित है। उन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा मानकर दलितोद्धार व दरिद्रोद्धार को अपने जीवन का ध्येय बनाया। वे शोषण मुक्त, समता युक्त, ममतामय, परस्पर स्वावलंबी, परस्पर पूरक व परस्पर पोषक समाज के प्रबल हिमायती थे। उनका मानना था कि राजसत्ता और अर्थसत्ता के विकेंद्रीकरण के बिना आम आदमी को सच्चे लोकतंत्र की अनुभूति नहीं हो सकती। सत्ता का केंद्रीकरण लोकतंत्र की प्रकृति से मेल नहीं खाता। उनकी ग्राम स्वराज की कल्पना भी राजसत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। उनके अपने शब्दों में गांधी जी ने हमें किसी नीति और वास्तव में किसी भी कार्य का न्याय करने हेतु एक सूत्र प्रदान
किया है। यह आकलन करने के लिए कि क्या प्रस्तावित कार्रवाई जिससे हमें मिले थे उस गरीब व्यक्ति के जीवन, सम्मान और भाग्य को समृद्ध करेगी। धन्यवाद।